नमस्कार स्टूडेंट्स, सीबीआई ज्ञान के मिशन सफल 2020 में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने अब तक बात की परावर्तन की, अपवर्तन की, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, और मैंने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु के दिखने से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो आंसर करना है परावर्तन। यदि आभासी स्थिति नजर आ जाए, जैसे आपकी बीवी काली है गोरी दिखाई देती है ना, मजाक कर रहा हूं, जैसे आभासी स्थिति नजर आ जाए तो आपको करना है अपवर्तन। और यदि चमकीला, जैसे मैंने बताया था पड़को, अपने गांव में बोलते हैं पड़को पड़बो, यानी कि चकाचौंध हो जाना, पड़को पड़, लिखा भी था मैंने शायद, तो आंसर करना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स प्रकीर्णन की। किसकी बात करेंगे? प्रकीर्णन। आज हम बात करेंगे प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। स्कैटरिंग। स्टूडेंट्स, हम प्रकीर्णन की बात करेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में कई बार ऑप्शन में प्रकीर्णन नाम नहीं आता, स्कैटरिंग नाम नहीं आता है, तो आपको आंसर कर देना है। इसका पर्यायवाची नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सही करने के लिए यदि ऑप्शन में प्रकीर्णन नाम नहीं आए तो आप लोग आंसर कर सकते हैं वर्ण विक्षेपण। डिस्पर्जन। देखना स्टूडेंट्स, यदि प्रकीर्णन नाम नहीं आया तो वर्ण विक्षेपण कर सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। लेकिन आपको एग्जाम में सही करने के लिए प्रकीर्णन नाम न हो तो उन सब प्रश्नों के जवाब जिनका उत्तर प्रकीर्णन है वहां पर आप लोग वर्ण विक्षेपण कर सकते हैं इजी वे में। अब बात आती है कि सर ये प्रकीर्णन क्या है? आपने 3rd क्लास में, 4th क्लास में, 5th क्लास में पढ़ा होगा, 7th में भी है, कि जब कीट पतंगे एक फूल से दूसरे फूल पर बैठते हैं तो अपने साथ परागकणों को ले जाते हैं, जिसे प्रकीर्णन कहते हैं। यहां परागकणों के फैलने को आपने प्रकीर्णन कहा था, लेकिन यहां पर हम प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, फैलने को ही कहेंगे। फैलना, लेकिन किसका फैलना? रंगों का फैलना, रंगों का फैलना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रंगों का फैलना। किसके रंगों का फैलना? प्रकाश के, प्रकाश के रंगों का फैलना। अब याद रखना स्टूडेंट्स, ये प्रकाश के जो रंग हैं इनका फैलना ही प्रकीर्णन कहलाता है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि ये रंग फैलेंगे सिर्फ वायुमंडल, वायुमंडल में, या यूं कहें कि प्रकीर्णन सिर्फ होगा वायुमंडल में। कहां होगा स्टूडेंट्स? वायुमंडल में। स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल देखा होगा। थंबनेल में यह है कि प्रकाश के क्वेश्चन, प्रकाश के गुणों के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। मैंने ये थंबनेल इसलिए दिया क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि सब प्रकाश तो सिलेबस में है ही नहीं। देखना, यहां मैं स्थिति क्लियर कर दूं, प्रकाश के क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में भी आएंगे, प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी है, एनटीपीसी में भी है, डी ग्रुप में भी है, पटवार में भी है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर एग्जाम के सिलेबस में प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन न हो, तो उस क्वेश्चन को लेकर के आप अफवाह न फैलाएं कि प्रकाश के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज हो गए कि प्रकाश के क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही नहीं।
नहीं, प्रकाश के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो थंबनेल में मैंने इसलिए डाला है कि प्रकाश के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो क्या करें। अरे नहीं, प्रकाश के क्वेश्चन सभी एग्जाम में आ जाएंगे। हो सकता है पर्टिकुलर किसी एग्जाम में के सिलेबस में प्रकाश नहीं दे रखा हो, लेकिन आप भी मैंने जो नाम बताए उन सभी एग्जाम में प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप किसी के बहकावे में न आए और लगातार अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद। आ जाइए अब आगे बात करते हैं। प्रकाश के रंगों का फैलना कहां? वायुमंडल में। अब बात करते हैं प्रकाश, सूरज का जो प्रकाश है उसमें रंग कितने होते हैं स्टूडेंट्स। मैंने पिछली क्लास में बताया था सूर्य के प्रकाश में रंग होते हैं 7। कितने रंग होते हैं स्टूडेंट्स? 7। VIB GYOR। और मैंने इनके नाम वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज बताया था और बैनी, आहे, पिनाला पिछली क्लास में भी बताया था। अगर आपको ये लगे कि इनके हिंदी में नाम देखने हैं तो पिछली वीडियो देखें मेरी, तो उसमें आपको इनके पूरे नाम आपको मिल जाएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यहां पर स्टूडेंट्स मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हम इधर बाएं से दाएं चलते हैं तो होता क्या है स्टूडेंट्स, प्रकीर्णन अधिक से कम की ओर होता जाता है। तीर का निशान थोड़ा सा अच्छी तरह से शो कर देता हूं स्टूडेंट्स में, ताकि आप कंफ्यूज न हो। ये अधिक से कम की ओर है, इसका मतलब सबसे अधिक प्रकीर्णन। ये किसकी बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स? में यहां पर बात कर रहा हूं, मैं प्रकीर्णन की बात कर रहा हूं। ये जो तीर का निशान है बाएं से दाएं, अधिक से कम की ओर प्रकीर्णन की बात कर रहा हूं मैं। प्रकीर्णन अधिक होगा किसका? वॉयलेट का। किसका स्टूडेंट्स? वॉयलेट का। दूसरे नंबर पे इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा और किस रंग का प्रकीर्णन कम होगा। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए किस रंग का, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा और किसका कम, तो आप आसानी से बता सकते हैं। यानी कि 7-7-49 क्वेश्चन ऑप्शन बदल बदल के आप कर सकते हैं कि किस का प्रकीर्णन अधिक होगा और किस रंग का प्रकीर्णन कम होगा। अब यहां स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आपने प्रकीर्णन की बात तो कर ली और तरंग दैर्ध्य के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि इसमें तरंग दैर्ध्य, किस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य कम, किसकी आवृत्ति अधिक है और किसकी आवृत्ति कम। ओके स्टूडेंट्स, तो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति पूछे तो पिछली क्लास में आप यदि समझ में नहीं आया हो तो पिछली क्लास में जाकर के आप वीडियो देखें। और अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि प्रकीर्णन अधिक किधर और कम किधर। तो आपको पता चल गया होगा कि प्रकीर्णन बाएं से दाएं, अधिक से कम की ओर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट क्लियर। आगे चलें। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर आप आसानी से बता सकते हैं कि किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा और किस रंग का प्रकीर्णन कम होगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि, क्वेश्चन क्या आया था देखना, एक बार क्वेश्चन क्या आया कि अंतरिक्ष या चंद्रमा पर से आसमान काला दिखता है, क्यों? क्वेश्चन आ जाए कि अंतरिक्ष या चंद्रमा पर से आसमान काला दिखता है क्यों, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स प्रकीर्णन के कारण नहीं, वायुमंडल के अभाव में। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में क्या नहीं होता? वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल का अभाव होता है। जब वायुमंडल का अभाव होगा तो रंग फैलेंगे नहीं, और जब रंग नहीं फैलेंगे तो आपकी आंखों में कोई भी रंग नहीं आएगा, और जब हमारी आंखों में कोई भी रंग नहीं आएगा तो हमें कोई भी रंग दिखाई नहीं देगा। क्योंकि हमारे को दिखाई देता है जो रंग हमारी आंखों में आता है वही रंग हमें दिखाई देता है। लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है तो लाल रंग सबसे पहले आता है, तो लाल रंग हमें सबसे पहले दिखाई दे जाता है। ठीक है ना, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है। तो हम यहां उत्तर दे सकते हैं अंतरिक्ष या चंद्रमा पर से आसमान काला दिखता है, तो हम कहेंगे क्योंकि वहां पर
वायुमंडल का अभाव है, या यूं कह सकते हैं, देखना स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूं आंसर, वायुमंडल का अभाव, या फिर आंसर कर सकते हैं कि वहां पर प्रकीर्णन नहीं होता है, यह भी आंसर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आपके स्टूडेंट्स एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए कि बताइए उगता सूर्य, डूबता सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? देखना स्टूडेंट्स, यहां ध्यान देना, पिछली क्लास में मैंने बताया था उगता सूरज और डूबता सूरज क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है क्यों, मतलब आभासी स्थिति है, सूरज डूब गया फिर भी दिखाई दे रहा है, तो आंसर किया था अपवर्तन। लेकिन क्वेश्चन एक जैसे से लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में रात दिन का फर्क है। अब क्वेश्चन है उगता सूरज व डूबता सूरज लाल दिखाई देता है क्यों, तो उत्तर आएगा इसका प्रकीर्णन के कारण, या यूं कहें कि लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए लाल रंग सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, इसलिए हमें उगता सूरज और डूबता सूरज लाल दिखाई देता है। यहां पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन बनता है, आसमान नीला दिखता है, स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन आता है सागर का नीला दिखना, और मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और गलत भी करते हैं, अब वो है इंद्रधनुष और प्रिज्म। कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म, साइंस वाले स्टूडेंट्स जानते हैं, फिजिक्स में प्रैक्टिकल किया था, तिकोना एक क्रिस्टल जैसा एक वस्तु, अब आर्ट्स वालों को समझ में नहीं आएगा, उसको बोलते हैं प्रिज्म। और उसमें प्रकाश जब पड़ता है तो उसमें कई रंग दिखाई देते हैं, तो प्रिज्म का रंगीन दिखाई देना, तो उत्तर, इन सब के उत्तर क्या है स्टूडेंट्स, इन सब के उत्तर हैं प्रकीर्णन। अब स्टूडेंट बहुत सारी मैंने देखा यूट्यूब वीडियो भी कई और कई बुक्स भी देखी, उसमें प्रिज्म का रंगीन दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखा रखा है, किसी में परावर्तन बता रखा है। तो देखना घटना थोड़ी थोड़ी होती हैं सारी, लेकिन सही उत्तर आपको करना है प्रिज्म का रंगीन दिखाई देना, उत्तर करना है प्रकीर्णन, न कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी तरह बहुत सारी बुक्स में, बुक्स का नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा, बहुत सारी बुक्स में यह दे रखा है कि इंद्रधनुष का रंगीन दिखाई देना या इंद्रधनुष का दिखाई देना, उसमें बहुत सारी किताबों में उत्तर दे रखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जबकि वो भी गलत है। सही आंसर है प्रकीर्णन के कारण। तो स्टूडेंट्स आपको गलत नहीं करने हैं, आपको क्वेश्चन पूछे उसी हिसाब से आपको जवाब देने हैं। ये प्रिज्म का और इंद्रधनुष का ढंग से याद कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हम लोग गलत कर बैठते हैं, ठीक है ना। तो आसमान नीला दिखता है, सागर का नीला दिखना, उगता सूरज डूबता सूरज लाल दिखता है, प्रिज्म का रंग रंगीन, इंद्रधनुष वगैरह ये क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको करना प्रकीर्णन। अब एक क्वेश्चन में और कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स आप लोग, वो क्या है, वो है व्यतिकरण। मैं यहां बता रहा हूं स्टूडेंट्स, व्यतिकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेव इंटरफेरेंस। वेव इंटरफेरेंस बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। व्यतिकरण देखना स्टूडेंट्स, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि व्यतिकरण का एक ही क्वेश्चन आएगा, आप किसको विश्वास करें, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो ही आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो।
अगर वो क्वेश्चन आए तो उसी क्वेश्चन का उत्तर व्यतिकरण करना है, अदरवाइज किसी भी क्वेश्चन का उत्तर व्यतिकरण नहीं करना है। और उस क्वेश्चन में रंगीन नाम आएगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि रंगीन नाम तो इधर आ रहा है, तो हम प्रकीर्णन करें या व्यतिकरण, है ना स्टूडेंट्स? रंगीन नहीं, रंगीन मौसम का रंगीन होना, मिजाज का रंगीन होना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपका दिमाग उल्टा चल रहा है। रंगीन, यहां पर देखना वापस से, आप तो सीधी सी बात, वही बात है, ज्यादा दिमाग मत डालो, नहीं तो दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। ज्यादा दिमाग पे ज्यादा जोर डालोगे तो टेंशन में आ जाओगे। टेंशन तो अपने को करनी नहीं है, क्योंकि मिशन 2020 में मैं जितनी भी क्लास ले रहा हूं, मिशन सफल 2020 में मैं जितनी भी क्लास ले रहा हूं, उसमें आपको टेंशन नहीं करनी है, बस जल्दी जल्दी पढ़ना है। रीड एंड रैपिड, रीड करनी है आपको जल्दी जल्दी, टेंशन नहीं लेनी है, बस एक बार रीडिंग करनी है आपको। देखना स्टूडेंट्स, व्यतिकरण, वेव इंटरफेरेंस कब करना है, यहां मैं देखना गोला बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। यह व्यतिकरण आंसर कब करना है, यदि आपको क्वेश्चन आ जाए साबुन का बुलबुला या तेल की बूंद रंगीन दिखाई देती है, क्यों? वापस से देखना स्टूडेंट्स, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि साबुन का बुलबुला या तेल की बूंद रंगीन दिखाई देती है क्यों, तो बिना सोचे समझे व्यतिकरण करना है, अदरवाइज किसी भी क्वेश्चन का आंसर व्यतिकरण नहीं करना है। वो एक बार वापस से, आपकी कसम, आपकी सौगंध, सौगंध तो आपकी खा रहा हूं, नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन नहीं, विश्वास करें, व्यतिकरण का यही क्वेश्चन बनता है। यदि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए व्यतिकरण उत्तर करना है, तो इसी प्रश्न का उत्तर व्यतिकरण करना है, साबुन का बुलबुला या तेल की बूंद रंगीन दिखाई देती है, क्यों? व्यतिकरण। और आपके एग्जाम में दूसरे क्वेश्चन का उत्तर व्यतिकरण नहीं करना। विश्वास रखें, आपका गलत नहीं होगा। तो अब तक मैंने क्या बताया? मैंने अब तक ये बताया कि वस्तु का दिखने से संबंधित क्वेश्चन आए तो परावर्तन करना है, आभासी स्थिति नजर आए तो अपवर्तन करना है, और पड़का यदि गिरे तो हमें पूर्णांतिक परावर्तन करना है। और यहां पर प्रकीर्णन के बारे में मैंने बताया, और व्यतिकरण तो एक ही कंडीशन में करना है, जब यदि आपके एग्जाम में यह आ जाए कि साबुन का बुलबुला या तेल की बूंद रंगीन दिखाई देती है क्यों, तब हम कहेंगे वेव इंटरफेरेंस के कारण, व्यतिकरण के कारण। देखना स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर व्यतिकरण के बारे में बताया शॉर्ट में मिशन सफल 2020 के अंतर्गत। यदि फिर भी आपको यह लगता है कि इन सब चीज़ों को और डिटेल में पढ़ना है, तो अपना जो चैनल है CBI ज्ञान, उसमें प्लेलिस्ट में जाएं और साइंस की वीडियो हैं, उनमें प्रकाश से संबंधित वीडियो आप देखें, तो आपको ये सब और डिटेल में वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और कर लिया। मैं रुक गया इसलिए कि आप लोग अभी सब्सक्राइब करें, पहले कर लिया ना सब्सक्राइब, अब लाइक करें, कर दिया। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अभी करें, बाद में नहीं, अभी। और आपका जो प्यार मेरे को मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो, या किसी तरह का कोई कमेंट करता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और मैं वीडियो को अच्छी से अच्छी बनाने के लिए प्रोत्साहित होता हूं। तो आप लोग कमेंट भी करते रहें, और जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगली वीडियो में यानी कि आजकल में मूछें साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा कमेंट्स यही आ रहे हैं कि सर मूछों में अच्छे नहीं लग रहे, मूछें काट लो। तो मूछें शायद अगली वीडियो में साफ़ हो जाएंगी।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।